ये परमेश्वर का पूरा उद्देश्य है। के उद्देश्य का एक भाग जो हम 41 वर्ष से प्रचार कर रहे हैं, मनुष्य बाहर देखता है, परमेश्वर अंदर देखता है, और अंदर बाहर से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और फिर यीशु ने कहा, मैं एक और उदाहरण देता हूँ। फरीसियों की धार्मिकता ये थी कि व्यभिचार न करना, वो बाहर है, 27 वचन। पर मैं तुमसे कहता हूं, अगर आपके अंदर आप एक स्त्री को देखते हो और आप उसको छूते नहीं, आप उसके पास नहीं जाते, आप उससे बातचीत नहीं करते, आप सिर्फ उसको देखते हो और कहते हो, काश मैं इसके साथ बिस्तर में सो पाता, आप वो कर चुके हो। और ये सारे लोग जो कंप्यूटर के स्क्रीन पर क्लिक करते हैं और पोर्नोग्राफी, अश्लील बातें देखते हैं, जवान लोग, विवाहित लोग पोर्नोग्राफी देखते हुए, अश्लील चीज़ें देखते हुए, क्या आप जानते हो 60-70% नए जन्म पाए हुए मसीह विश्वासी ये पोर्नोग्राफी देखते हैं। हाँ, ऐसे सर्वेस है जो लोगों ने किए हैं। एक सर्वे में आपको नाम देने की जरूरत नहीं, आप सच पे कह सकते हो। और मुझे काफ़ी ईमेल मिलते हैं, कई ईमेल मिलते हैं जवान लोगों से जो विश्वासी है। और क्योंकि एक ईमेल में आपको नाम देने की जरूरत नहीं होती, आप जानते भी नहीं किस देश से वो लिख रहे हैं या वो कौन है, वो 50 वर्ष के हैं या 15 वर्ष के हैं, कोई नहीं जानता। वो बिल्कुल ईमानदार होकर लिखते हैं। क्या आप जानते हो कितने ईमेल में मुझे मिलते हैं, भाई जैक मैंने मसीह को स्वीकार किया है, पर मैं अश्लील बातें देखने का गुलाम हूं। वो उसे कोई शारीरिक संतुष्टि नहीं प्राप्त कर रही है। ऐसा नहीं है कि जाकर खुद व्यभिचार करना, जहां आपको कोई यौन सुख मिलता है, यहाँ उनको कोई सुख नहीं मिल रहा। आप सिर्फ कुछ देख रहे हो, आपके मन में जा रहा है, आप उससे उत्तेजित होते हो। आप शैतान ने क्या मूर्ख बनाया लोगों को, आपको उससे कोई सुख भी नहीं मिल रहा, और वो उसको देखते हैं देखते हैं देखते हैं। परमेश्वर, उनके आंखों के सामने परमेश्वर का कोई भय नहीं है। वही परमेश्वर देख रहा है। जब आप उस कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हो, क्या आप जानते हो आपके माता पिता वहां नहीं है, रूम तो बंद है, पर वहां दुष्ट आत्माएं हैं। हाँ, वहां स्वर्गदूत है जो दुखी है, पवित्र आत्मा वहां है, अगर आप विश्वासी हो तो। और शैतान ऊपर परमेश्वर के पास जाता है, उसको भाइयों पर दोष लगाने वाला कहा जाता है। वो कहता है, परमेश्वर क्या आप उस व्यक्ति को देखते हो वहां? वो कहता है, ये आपका बेटा है, संतान है। वो सीएफसी में जाता है, क्या आपने वो सुना? क्या देखो वो क्या देख रहा है, देखो वो इतवार को सुबह क्या गाता है, परमेश्वर क्या ये आपकी संतान है? और अब तो स्त्रियां भी है जो इसको देखते हैं। ये कितना ही दुष्ट है, मनुष्य कितना दुष्ट बन गया है कि स्त्रियां भी इसको देख रहे हैं। पुरुषों को एक स्वाभाविक एक यौन का इच्छा होती है, पर जब एक स्त्री के पास ये होता है तो वो एक वैश्या के पास पहुंच चुकी है। कुछ गंभीरता से गलत है। और क्योंकि इस संस्कृति में हम जी रहे हैं, ये हमारे मनों में आ रहा है और उसको हमें भ्रष्ट कर रहा है। भाई और बहनों, उससे लड़ो। परमेश्वर ने सीएफसी को खड़ा किया है ताकि लोगों को उत्साहित किया जाए कि वो लड़े। हम लोगों को बदल नहीं सकते, पर हम उनको सावधान कर सकते हैं। लोग कहते हैं, हमें डराओ मत भाई जैक। क्या आपको लगता है यीशु मसीह आपको डरा रहा था जब वो कह रहा था, अगर आप गुस्सा होगे तो आप नर्क में जाओगे, अगर आप एक स्त्री पर लालसा से देखोगे, अगर आप अपनी आंख नहीं निकालते तो आप नर्क में जाओगे? यीशु ने कहा, अपनी आंख निकालना बेहतर है नर्क में जाने से, और यौन पाप आपके हाथों से। उसने कहा आंखों से यौन पाप और अपने दाहिने हाथ से यौन पाप। यीशु मसीह उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, पर आप जानते हो उसका मतलब क्या है। आप नर्क जा सकते हो। क्या आप उस पर विश्वास करते हो? वही यीशु ने कहा। क्यों उसने दाहिने हाथ के विषय में कहा, यौन पाप के संबंध में 30 वचन में? आप नर्क में जा सकते हो, उसको काट देना बेहतर है नर्क में जाने से। कितने लोग यौन पाप को गंभीरता से लेते हैं। पर लोग मुझसे कई बार पूछते हैं,
भाई जैक, क्यों आप गुस्से के विरुद्ध में इतना प्रचार करते हो और यौन गंदे विचारों के बारे में और गुप्त सेक्सुअल पापों के विषय में? क्योंकि पूरे पहाड़ी उपदेश में सिर्फ 2 ही जगह है जहां यीशु मसीह ने कहा कि आप नरक में जा सकते हो। सिर्फ 2 ही पाप है। ऐसे कई और पाप है जो पहाड़ी उपदेश में है। झूठ कहना, तलाक देना, अपने पड़ोसी से बैर रखना, घृणा करना, किसी को पैसा देना ताकि दूसरे लोग देखें, दूसरों के सामने प्रार्थना करना उन पर, या उपवास करके दूसरों को उनको उसके बारे में बताना, पैसे से प्रेम करना, चिंता करना, दूसरों का न्याय करना, इतनी सारी बातें, मत्ती 5, 6 और 7। पर इन सारे पापों में से वो 2 पाप उठाता है और कहता है ये पाप आपको नर्क ले जाएंगे। अगर आप प्रार्थना करो और दूसरों के चाहते हो कि दूसरे इसको जाने, तो आप नर्क में नहीं जाओगे, वो पाप तो है। आप उपवास करो और आपके उपवास का एडवर्टाइजमेंट करो तो आप नर्क नहीं जाओगे, वो पाप है। अगर आप अपने शत्रु से प्रेम ना करो, वो पाप तो है, पर आप नर्क नहीं जाओगे। अगर आप चिंता करते हो, वो पाप है, पर आप नर्क में नहीं जाओगे। अगर आप पैसे से प्रेम करते हो, वो पाप है, पर आपको वो नर्क नहीं ले जाएगा। पर जब बात है गुस्से की और गंदे विचारों की और अपने आंखों से लालसा करने की और हाथों से पाप करने की, उसने कहा कि वो आप नर्क में जाओगे। देखिए मत्ती 5, 6, 7 पहाड़ी उपदेश। नर्क ये शब्द सिर्फ 3 ही जगह आता है। आपके जबान से पाप, आपके आंखों से पाप, आपके हाथों से पाप, गुप्त रीति से। दूसरे लोग इसके विषय में नहीं जानते। हम इन्हीं आंखों का इस्तेमाल करते हैं बाइबल को पढ़ने के लिए, गानों को पढ़ने के लिए जो हम गाते हैं, इसी जबान का हम इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर के वचनों का इस्तेमाल करने के लिए, स्तुति करने के लिए और लोगों से गुस्सा होने के लिए। हम इस दाहिने हाथ का इस्तेमाल करते हैं बाइबल को पढ़ने के लिए, और फिर दाहिने हाथ का इस्तेमाल करते हैं सेक्सुअल पाप करने के लिए। मैं यीशु के शब्दों पर विश्वास करता हूं और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आपको पवित्र आत्मा से भरे होने की जरूरत नहीं इन पापों पर विजय पाने के लिए। ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, वो अन्य भाषा में कहते हैं और इन सारे पापों को वो करते हैं। मेरा विश्वास कीजिए, ऐसे पेंटिकॉस्टल लोग हैं, कैरिस्मेटिक लोग हैं जो गुस्सा होते हैं, जो यौन पाप करते हैं अपने आंखों से, अश्लील बातें अपने हाथों से, सारी बातें, और वो अन्य भाषा में बात करके उनकी समस्या का हल नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं एक मनुष्य का उदाहरण, जिसका नया जन्म भी नहीं हुआ था, जो यीशु मसीह के विषय में कुछ भी नहीं जानता था, जिसके पास बाइबल नहीं थी, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं था, और जिसने कम से कम व्यभिचार से तो वो दूर रहा। यूसुफ, एक जवान 20 वर्ष का पुरुष, अपने माता पिता से दूर, एक घर में जहां कोई उसको हर दिन प्रलोभित करता था, और वो भाग गया वहां से। और मेरा विश्वास है उन दिनों में अगर पोर्नोग्राफी, अश्लील बातें होती और इसके सामने कंप्यूटर होता, तो यूसुफ वहां से भी भाग जाता। क्या है जिसकी वजह से वो भाग गया? पवित्र आत्मा की परिपूर्णता नहीं, वो परमेश्वर से डर रखता था, परमेश्वर का भय रखता था। क्या आप जानते हो जब उस स्त्री ने उसको प्रलोभित किया, आप उत्पत्ति 39 में पढ़ते हो, कैसे मैं इस पाप को करूं परमेश्वर के विरुद्ध में। देखिए उस वचन को पढ़िए, हम सब इस वचन को हमें याद रखने की आवश्यकता है। उत्पत्ति 39, जब उस स्त्री यूसुफ के पास हुई बड़ी लालसा के साथ, 7वां वचन, और उसके पास लालसा से देखने लगी, उत्पत्ति 39:7, और वो कहने लगी मेरे साथ सो। एक स्त्री एक जवान तंदुरुस्त पुरुष के पास आती है, आप में से कुछ 20 वर्ष के हो, आपके माता पिता से आप दूर हो, जैसे यूसुफ था, आप क्या करते? अगर आप अकेले होते किसी घर में और एक बहुत अच्छी दिखने वाली स्त्री आती और कहती आ जाओ आ जाओ, यहां कोई नहीं है, और आपको तो सीएफसी के मसीह आप हो, आप क्या करोगे? यहां लिखा है उसने मना कर दिया। 8वां वचन, वो 9वें वचन में कहता है, आखिरी भाग 9वां वचन, मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? परमेश्वर यहाँ है, तुम कैसे कहते हो यहाँ कोई नहीं है? वो पतिफर की पत्नी को कहता है परमेश्वर यहाँ है, आपका पति यहाँ नहीं है, मेरे माता पिता यहाँ नहीं है, पर परमेश्वर यहाँ है।
कैसे मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर सकता हूं? और 10वां वचन, दिन प्रतिदिन वो यूसुफ के पीछे जाते रही। आ जाओ आ जाओ, हर दिन वो कहता था नहीं परमेश्वर यहाँ है, परमेश्वर यहाँ है, परमेश्वर यहाँ है। उसको लगा ये मूर्ख है। कौन सा पुरुष एक स्त्री को ऐसा मना करता रहेगा? मैं आपको बताता हूं, वो नहीं जो अन्य भाषा में बात करता है, पर जो परमेश्वर का भय रखता है। अन्य भाषा में बात करना वो बुद्धिमानी का आरंभ नहीं है। मैं अन्य भाषा में बात करता हूँ, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। मैं 41 वर्षों से अन्य भाषा में बात करता हूँ, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, पर वो बुद्धिमानी की शुरुआत नहीं है। परमेश्वर का भय बुद्धिमानी की शुरुआत है। और पवित्र आत्मा जब आकर उसने मुझे भरा, उसने सिर्फ मुझे अन्य भाषा का दान नहीं दिया, उसने मुझे परमेश्वर का भय दिया। यशायाह 11 में लिखा है वो प्रभु का भय का आत्मा है। क्या आप जानते हो प्रभु का भय मानने वाली आत्मा यशायाह 11 में है? उसका दूसरा वचन, प्रभु के भय की आत्मा वो यीशु के ऊपर थी। और मैं कहता हूं यही आत्मा मैं चाहता हूं मेरे ऊपर हो। वो सच्चा पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा को लिखा गया है यशायाह 11:2, प्रभु की यहोवा के भय की आत्मा, एक ऐसी आत्मा जो मुझे परमेश्वर का आदर करने पर मजबूर करती है। जब मैं प्रलोभित होता हूं गुस्सा होने के लिए, उस क्षण जब मैं प्रलोभित होता हूं कोई गुप्त में पाप करने के लिए, कैसे मैं इस महान दुष्टता को करूं जब परमेश्वर यहां है? परमेश्वर हृदय को देखता है, मनुष्य बाहर देखता है। जब यीशु मसीह वापस आता है और हम उसके न्यायासन के सामने खड़े होंगे, हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय में, ये परमेश्वर किस बात का न्याय करेगा? वो नहीं जो आपने सबके सामने किया सार्वजनिक रूप से, पर जो आपने गुप्त रूप से किया। 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 5वां वचन, इसलिए जब तक प्रभु ना आए समय से पहले किसी बात का न्याय मत करो। जब प्रभु आएगा वो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। जब प्रभु आएगा न्यायासन के सामने, वो सारी वो बातें प्रकट करेगा जो मैंने अंधकार में की थी और सारी बातें जो मेरे हृदय में थी। और हम कहते हैं प्रभु बाहरी बातों का क्या? उसकी कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। मैं सिर्फ उसी का न्याय करूंगा जो इस व्यक्ति ने किया जब कोई उसे नहीं देख रहा था। मैं सिर्फ उसका न्याय उसी के लिए करूंगा, उसने अपने पत्नी से कब कैसे बात की जब दूसरा कोई घर में नहीं था, या कैसे इसने अपने पति से बात की जब दूसरा कोई नहीं था घर में। मैं उसका न्याय करूंगा जो उसने मन में विचार किया जब वो अकेले बिस्तर पर पड़ा हुआ था और कोई नहीं जानता था क्या चल रहा है, जब वो अकेले अपने घर में बैठा था। मैं बस उसी का न्याय करने वाला हूं, क्योंकि मैंने अपने वचन में लिखा है मनुष्य बाहर देखता है पर परमेश्वर हृदय को देखता है। वो पर्याप्त है। आप कहते हो प्रभु बाहर के विषय में क्या? देखिए यीशु ने क्या कहा फरीसियों को मत्ती 23 में, मत्ती 23, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, 25 वचन, मत्ती 23:25, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। वो गंदा है, अंदर खुद का ही विलास करना है, मतलब जो कुछ मैं खुद चाहता हूं मैं वही करता हूं। अंदर बाहरी तौर पर सब बहुत स्वच्छ दिख रहा है, साफ दिख रहा है। आप अंधे फरीसियों, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज लो, उसके बाद बाहर को स्वच्छ करो। नहीं, कोई जरूरत नहीं बाहर मांजने की, सिर्फ अंदर से साफ करो। क्या आपने उसको देखा? हम सोचेंगे यीशु कहेगा पहले अंदर साफ करो और फिर बाहर से साफ करो। नहीं, वो कहता है अंदर से साफ करो, बस उतना ही। बाहर से भी वे स्वच्छ हो जाएंगे अपने आप।